Assalamualaikum and hi, welcome back everyone to our YouTube channel. आज हम 10th क्लास की जनरल मैथ्स की बुक के एक्सरसाइज नंबर 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, जिसमें हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है P ऑफ R इज़ इक्वल टू 2/r, और इसी क्वेश्चन में हमें R और पाई की वैल्यूज़ भी गिवन है। R की वैल्यू 3 गिवन है और पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7। इन दोनों वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में पाई और आर की जगह पुट करके हमें पी ऑफ आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सॉल्व इट। हमने पी ऑफ आर का एक्सप्रेशन ऑलरेडी लिख लिया है, और जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है जो हमने पुट करके सॉल्व करना है इसको, वो भी हमने ऑलरेडी लिख ली है। अब क्या करते हैं, 2 चूँकि कांस्टेंट है इसको एज इट इज़ लिख देंगे। पाई की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे जो क्या है 22 डिवाइडेड बाय 7, और आर की जगह हम क्या लिख देंगे 3। अब एक चीज़ जो बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल होती है वो ये कि उन्हें ये पता नहीं चलता कि कोई अगर ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें एक वैल्यू आपको फ्रैक्शन की गिवन है, यानी ये आपके पास फ्रैक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, क्लियरली आपको पता चल रहा है ये आपके पास एक फ्रैक्शन है, कसर जिसको बोलते हैं, लेकिन जो बाकी दो वैल्यूज़ हैं उसमें कोई डिवाइड का सिंबल नहीं है, तो उनको ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि अच्छा अब हम ये जो सिंपल वैल्यूज़ हैं इसको इस फ्रैक्शन की वैल्यूज़ में से किससे मल्टीप्लाई करें और किससे डिवाइड करें, ये इशू आ जाता है उनको। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जिस भी वैल्यू के नीचे हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं होता, यानी सिंगल वैल्यू गिवन होती है, तो उसके नीचे डिवाइड में हमारे पास हमेशा 1 ही होता है। तो इसके नीचे भी 1 है, और इसके नीचे अगर कुछ नहीं था तो इसका मतलब इसके नीचे भी 1 है, अगर इन दोनों की फ्रैक्शन बनाई जाए तो। और फ्रैक्शन में हमेशा ये जो फ्रैक्शन के डिवाइड के सिंबल के ऊपर वाली वैल्यूज़ होती हैं इनको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और उर्दू में इसको बोलते हैं शुमार कुनिंदा। और डिवाइड के नीचे वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, और उर्दू में उसको बोलते हैं मुखरिज। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि डिवाइड के ऊपर वाली वैल्यूज़ तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर की तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1। और जो कि 9th और 10th क्लास में जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे उनमें कैलकुलेटर अलाउड होगा। दैट्स वाई मैं इन डेप्थ आपको अब कैलकुलेशंस करके या डिविजन्स करके अगर कहीं आती हैं क्वेश्चन में तो वो नहीं दिखा रही होंगी, तो आप कैलकुलेटर के थ्रू डायरेक्टली जो है ना इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 7। अब आप 132 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18.85, एंड दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स और क्वेश्चन नंबर 7। उसके स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें गिवन है पी ऑफ आर का 4πr², और आर की वैल्यू हमें गिवन है 8, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22 डिवाइडेड बाय 7, और इन दोनों वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में रखते हुए जहाँ जहाँ पे पाई है वहाँ पे पाई की वैल्यू आ जाएगी, और जहाँ पे आर गिवन है वहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी, और ये दोनों वैल्यूज़ रख के हमें पी ऑफ आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी ऑफ आर क्या है जी, 4πr², जहाँ पे आर हमें गिवन है 8 और पाई हमें गिवन है 22 डिवाइडेड बाय 7। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। 4 कांस्टेंट है, इसको वैसे ही रहने दिया। पाई की वैल्यू हमें गिवन होती है, और ये भी कांस्टेंट ही समझ लें आप कि ये सेम रहती है मैथ्स में। कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो चेंज नहीं होती, उनमें से पाई एक ऐसी वैल्यू है। अब आर जो है वो 8 है,
आर की जगह हमने 8 रखा और आर का चूँकि स्क्वायर था तो 8 का भी हम स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 को अभी फ़िलहाल वैसे ही रहने दें, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इट मीन्स कि इसकी अगर फ्रैक्शन बनाए तो डिवीजन के बाद नीचे 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 22 डिवाइडेड बाय 7 को भी वैसे ही लिख लें और पहले ये स्क्वायर सॉल्व कर लें। तो 8 का स्क्वायर लेंगे, वो हो जाएगा 64, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा ना ये, एंड दैट वुड बी 64। अब 64 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने क्या करना है कि पहले न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 64 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, और 4 को 22 से मल्टीप्लाई करें देन 64 से मल्टीप्लाई करें। तो तीनों वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर पे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5632 डिवाइडेड बाय 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तब भी 7 ही आएगा। और अब 5632 को डिवाइड करें आप 7 पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 804.5 समथिंग, एंड दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। काइंडली अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस आती जाएं वो आपको फ़ौरन से मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच अगैन।